अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहि गैरु मुनक़सिमी फमबलगुल इल्मि फीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़्ब साबिक़ इस मकान में हर साल की तरह इस साल भी ख़त्म कुरान पाक का एहतमाम किया गया। इस घर में बिहम्दिल्लाह ताला कुरान और दीन से मोहब्बत एक तसलसल है और उसका इजहार इस साल फिर तकमील क़िराअत कुरान दर तरावीह का सिलसिला हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस ख़ानदान को और इस ख़ानदान के हर फ़र्द को और जुमला बरादरी के अफराद को कुरान करीम की शफ़ाअत और हम तमाम को कुरान करीम की शफ़ाअत और सौम की शफ़ाअत, रोज़े की शफ़ाअत और बिलखुसूस अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उज़्मा का हिस्सा अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हाजी उस्मान साहब रहिमहुल्लाह के दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं हाजी उस्मान साहब की तमाम औलाद, तमाम रिश्तेदार जो यहाँ जलवगर हैं, हाजी आरिफ साहब और दीगर बुजुर्ग, मैं तमाम को आज इस प्रोग्राम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ज़ौक़ जो कुरान से मोहब्बत का है इन बच्चों में, इनके बच्चों में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उसे मुदाविमत अता फरमाए और उसके फैज़ान से हम तमाम को मुतमत्ति फरमाए। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की वो बरगुज़ीदा किताब जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी अपने महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारका पर नाजिल फरमाया और उसकी हिफाजत की ज़मानत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद उठाई। कुरान करीम दीन इस्लाम की बका और दीन इस्लाम की सलामती और दीन इस्लाम ने क़यामत तक बाकी रहना है, इसकी मुसल्लम दलील जो है वो कुरान करीम का अपनी असल शक्ल में मौजूद होना और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत, ये दो है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने अपने ज़िम्मे करम पर जिन चीज़ों की हिफाजत को लिया है उनमें दो ज़ात हैं, एक कुरान मजीद है और एक जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और ये दोनों बातें हमें कुरान मजीद से खुद पता चलती है। बाकी मसाजिद हैं या खाना काबा है या बैतुल मक़दस है, ये जितने भी शायर हैं और इस्लामी अलामात हैं, उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों के सुपुर्द की है। इसको कहते हैं हिफाजत तशरीई, कि जिसमें लोग और अफराद उन मकान की हिफाजत करें या उस जगह की हिफाजत करें, और एक है हिफाजत तकवीनी कि जिसका ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला खुद करे, एक कुरान मजीद और एक जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। कुरान मजीद के हवाले से तो बड़ी मशहूर आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करते हैं क्योंकि हम सूरतुल क़द्र में देखते तो वहाँ इरशाद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, एक होता है इंज़ाल और एक होता है तंज़ील।
इंजाल कहते हैं मुकम्मल तौर पर पूरा उतार देना, और तंजील कहते हैं थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली तौर पर आहिस्ता आहिस्ता दर्जा ब दर्जा उतारना। कुरान करीम पूरा यकमुश्त लोहे महफूज पर आसमानी दुनिया पर सबसे पहले उतारा गया, और वहां से आहिस्ता आहिस्ता जैसी जरूरत और जैसे हालात दरपेश रहे हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्ब मुनीर पर नाजिल होता रहा। 22 साल चंद महीने, 22 साल चंद दिन, लेकिन मजमूई तौर पर उसकी तारीख जो हम जिक्र करते हैं वो 23 साल है। इस आयत में जिक्र हुआ कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम कुरान मजीद को नाजिल करने वाले हैं और उसकी हिफाजत करने वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद सूरतुल माइदा के अंदर हुआ है। सरकार अलैहिस्सलाम इब्तदाई तौर में सहाबा इकराम तलवार लेकर, असलाह लेकर हुजूर की हिफाजत करते थे, सरकार के साथ चलते थे ताकि कोई शरीर, कोई दुश्मन इस्लाम हुजूर अलैहिस्सलाम के बदन मुबारक और आप पर हमला ना कर दे। लेकिन सूरतुल माइदा की जब ये आयत नाजिल हुई, उस वक्त सरकार अलैहिस्सलाम एक सफ़र में थे और अपने खेमे के अंदर जलवगर थे, और सहाबा इकराम बाहर असलाह लेकर खड़े होकर पहरा दे रहे थे, और ये आयत नाजिल हुई सूरह माइदा की कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों की शर से आपकी हिफाजत फरमाएगा। हदीस पाक में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक खेमे से बाहर निकाल कर इरशाद फरमाया सहाबा से कि आप जाओ और अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, अपने घरों में आराम करो, मेरी हिफाजत की जमानत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमा दी। तो ये दो जातें हैं, एक कुरान मजीद और एक हुजूर सैयद आलम की ज़ात। कल भी हमने एक जगह दर्स में जिक्र किया था कि कुरान थ्योरी है और उसका प्रैक्टिकल जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है। जैसे कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तहकीक हमने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, एक इंसान के लिए जो अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त राह पर लाना चाहता है, तो कोई भी शख्स अपने किसी काम में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो वो किसी कानून, किसी ज़ाब्ते को अपने लिए रोल मॉडल बनाता है और उसको देखकर वो उसकी पैरवी करता है। तो कुरान करीम ने फरमाया कि जो इंसान उसे खुशी, गम, बुढ़ापा, जवानी और अच्छे बुरे, बचपन, जिंदगी के जितने रंग उसकी जिंदगी में आते हैं, वो उन तमाम से अगर फायदा उठाना चाहता है और दुरुस्त राह पर रहना चाहता है कि उससे उसको दुनिया में भी फायदा पहुंच जाए और आखिरत में भी फायदा पहुंच जाए, तो इसके लिए कानून और ज़ाब्ता जिसकी जिंदगी का है वो रसूल करीम की जिंदगी का। फरमा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तहकीक लोगों के लिए नबी की उस्वा और ज़ात के अंदर एक हसीन नमूना है। एक ताजिर चाहे कि मैं बैलेंस जिंदगी गुजारूं और जो दुनिया और आखिरत में मुझे काम आए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारक में वो मौजूद है। एक जर्नेल चाहे, एक जज चाहे, एक आलिम चाहे, एक मुर्शिद चाहे, एक बच्चा चाहे, एक गरीब चाहे, एक अमीर चाहे, यानी हम तमाम इंसानों में जो हालात हैं वो अलग अलग हैं। जो मेरे साथ गुजरा वो आपके साथ नहीं गुजरा, जो आपके साथ गुजरा वो उनके साथ नहीं गुजरा। तो हर एक के साथ वो जज्बात और वो हालात ऐसे नहीं है। लेकिन हुजूर सैयद आलम की जिंदगी एक ऐसी मौजज़ाना जिंदगी अल्लाह की तरफ से कि एक इंसान को जिन जिन हालात से अपनी जिंदगी में, ये लफ्ज मैं एक ही कह के आगे जा रहा हूं कि जिन जिन हालात से उसको ताल्लुक पड़ सकता है, उसकी अदायगी के लिए अगर मुकम्मल रोल मॉडल और ज़ाब्ता है तो कुरान कहता है वो हुजूर की जिंदगी है। हम किसी लीडर की बायोग्राफी पढ़ रहे होते हैं, किसी की पढ़ रहे होते, तो पढ़ने में अर्ज नहीं है, बंदा पढ़े, लेकिन जिसकी पढ़नी है उसकी पढ़ते नहीं है। क्योंकि कोई भी शख्सियत है, उनकी जिंदगी का कोई एक, आप अगर किसी भी शख्सियत अगर आप जाएं और रिसर्च करें तो बड़े बड़े लोग जिन्होंने दुनिया के अंदर एक नाम पैदा किया और दुनिया के ऊपर एक असर पैदा किया और उनका नाम बाकी रहा, उनकी बायोग्राफीज लोग पढ़ते हैं। बड़े बड़े लीडर, सियासतदानों की पढ़ते हैं, ताजिरों की पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूं कि बड़े बड़े माहिरान इल्म दुनिया के अंदर आए हैं और उनकी हालात जिंदगी यकीनन हम पढ़ते हैं इसलिए कि हम देखें कि वो इतने कामयाब कैसे बन गए और उन्होंने अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारा। और जो एक संजीदा आदमी होता है वो इस तरफ चलता है और वो उनकी बाकायदा उसकी रीडिंग करता है, पढ़ता है कि उनकी जिंदगी में वो क्या खाते थे, पीते थे, कैसी जिंदगी गुजारते थे। ये एक मैच्योर शख्स के लिए एक शख्सियत, एक मॉडल होना चाहिए।
आप जिस शख्सियत के भी जिन्होंने दुनिया के अंदर नाम पैदा किया, उनकी अगर आप बायोग्राफी को पढ़ेंगे तो मैं बिला किसी जज्बात और मुबालगे के कहूं, उनकी जिंदगी में कोई एक पहलू या दो पहलू ऐसे होते हैं कि जो बहुत रोशन होते हैं। बाकी उनकी जिंदगी के अंदर सब यानी कोई और चीज पर एक ही उनकी जिंदगी के पहलू पर पूरी किताब लिख दी जाती है। एक ही जिंदगी के पहलू या दो चार पहलू के ऊपर लिखी जाती है। मैं इस पर तफसील में नहीं जाता, आप समझदार लोग हैं, समझ रहे हैं सारी। दो चार पहलू बहुत मुश्किल बात है, नादिर लोग होते हैं एक आध पहलू पर ही। लेकिन अगर कोई शख्सियत ऐसी है कि जिसकी जिंदगी का हर पहलू जो हमारी जिंदगी के मुकाबले में रोशन है, तो वो वाकई में हुजूर सैयद आलम की ज़ात। अहादीस इसकी गवाह है और यही गज ये मैदान है। हम कोई ऐसी कोई हवाई बातें महज अकीदत में नहीं कर रहे, ये हकीकत है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा एडमिनिस्ट्रेटर, हुजूर जैसा जर्नैल, हुजूर जैसा सियासतदान, हुजूर जैसा ताजिर, हुजूर जैसा मुशफिक पीर और मुर्शिद, हुजूर सैयद आलम जैसा मुक्तदा, एक नस्ल जो 3500 साल से चल रही हो, सिर्फ 23 साल के अंदर एक माशरे को खड़ा कर देना और लोगों की फिक्र को सही मुस्बत राह पर लाकर तब्दील कर देना, ये एक ऐसा इनकलाबी काम है। और फिर 13 साल मुशक्कत की जिंदगी के अंदर गुजारने के बावजूद सब्र और इस्तिकामत के अंदर इंसान के अंदर बर्दाश्त पोटेंशियल कितना है उसको साबित करके दिखाना। और उसके बाद अक्ल व दानाई का ये मलका है कि जनाब बड़ी बड़ी रियासतों और कवानीन तक उनकी बातों का पहुंचना। ये तमाम हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारका का बितदरीज जो उठान हम देखते हैं, तो हर लहजा हर वक्त हुजूर की जिंदगी का एक रोशन बाब है और हर बाब के ऊपर एक बाकायदा सीरत के अंदर चैप्टर कायम है, जिसके तहत अगर आप देखेंगे तो जिंदगी के तमाम मामला। आप किताब हुजूर की जिंदगी के हवाले से मेडिकल के मसाइल भी लिखे जा रहे हैं, जैसे तिब्ब नबवी, नफ्सियात की बहसें हो रही हैं, साइंसी उलूम की बहसें हो रही हैं। यानी जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं। तो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बस अल्लाह हमें दिलचस्पी दे और काहिली से अल्लाह हमें निकाले और हमें मिच्योर करने के लिए अल्लाह ये रास्ता सिर्फ अता फरमाए। तो कुरान मजीद और हुजूर सैयद आलम की जिंदगी मुबारका, क्योंकि मुझे दो टॉपिक पर बात करनी है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि मदीनी शरीफ की हाजिरी भी है, तो मैं छोटी सी बात करके आगे बढ़ना चाहता हूं। कुरान का एजाज क्या है? कुरान अरबी जबान में उतरा है, क्योंकि वहां के अहले जबान जिस खित्ते में कुरान उतरा वो अरबी जबान बोलते थे। अरबी जबान हमारी तरह नहीं थी कि उर्दू जैसी बेजार जबान की इसमें हर चीज दाखिल हो जाए, नहीं, वो अपनी जबान की बड़ी हिफाजत करते थे। और वो लोग वाकई में अहले जबान थे। अहले अरब जो है वो हम लोगों को यानी गैर अरबियों को अजमी कहते हैं, गूंगा। ये गूंगे, इनको माफी जमीर अपनी जरूरत को किन लफ्जों के जामे में पेश करना है इनको तमीज ही नहीं। अगर ये अकल खुदा ने किस कौम को दी है तो वो कहते हैं वो हम हैं, कि हमें पढ़कर देखो, हमारे अशार पढ़ के देखो तो तुम्हें पता चले जज्बात की गम्माजी के लिए पहराया तशबीहात कैसी लाई जाती। और उसमें कोई शक नहीं है दुनिया की इतनी वसी अरीज जबान है कि हम अपने मदारिस में 8-8 साल सिर्फ उसकी ग्रामर से पढ़ाते हैं। आपने कोई ऐसा इल्म देखा, ऐसी जबान देखी जिसकी ग्रामर 8 साल पढ़ाई जाती है? फिर उसके बाद जनाब कोई नुक्ता ऐसा आ जाता है कि एक आलिम पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ा हो जाता है, लेकिन फिर उसके सामने अरबी जबान का कोई लफ्ज या कुरान का ऐसा कोई लफ्ज आता है कि फिर उसने बड़ी बड़ी किताबों को फिर टटोलना पड़ता है। तो एक समंदर के मानिंद ये जबान है और उस जबान का इंतखाब कुरान ने नुज़ूल के लिए किया था। अहले अरब अपने मुकाबले में किसी को इज्जत जब देते थे कि जो जबान की पुख्तगी रखता हो, और उन जबान के पुख्तगी से मुराद ये नहीं जो हम नसर में बात करते हैं, बल्कि गजलियात, नज़में, तशबीहात, ताबीरात, जो जबान की इल्मी तरीका होता, उनमें बड़े बड़े लोगों के बड़ा, अगर एक कोई अरबोपति ताजिर भी हो तो उसकी हैसियत नहीं होती। अगर दो बात कोई ढंग से बयान करे तो उसको पलकों पर बिठाते थे। इसलिए हमने बार बार उलमा से सुना कि खाना काबा के ऊपर जो है उन शुअराए अरब जाहिलियत के, जाहिलियत उस जमाने को कहते हैं इस्लाम के ऐलान से पहले के, जाहिलियत के दौर के वो शुअरा जिनकी अरबी जबान में बड़ा मलका था, उनके कसीदे हरम काबा के ऊपर टंगे हुए होते थे। और जब भी कोई शख्स आता तो उससे कहा जाता है ऐसी करामत, ऐसी हिम्मत, ऐसा, यानी इल्म के कदरदान लोग थे। लेकिन जब कुरान उतरा और कुरान ने अपनी मजमून और अपनी बात के लिए जिन अल्फाजों को चूज किया, जिन अल्फाजों को इस्तेमाल किया, तो वो हैरान होकर रह गए कि ये बात इस तरीके से भी की जा सकती है। इतना कौन ज़हीन है कि अपने इस जज्बात या अपनी इन बातों को, जाहिर सी बात है मैं अपनी जो बात कर रहा हूं उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं,
आप भी अपना दुख दर्द किसी से बयान करेंगे तो उस जज्बात और कैफियत को अल्फाज का जामा पहनाएंगे। अल्फाज जितना अच्छा ऊपर आएगा, जैसे बंदे का लिबास जितना अच्छा होता है वो हसीन लगता है, तो अपने जज्बात को बयान करने के लिए वो अल्फाज जितने कीमती लाते हैं तो अगले के दिल पर असर भी करता है। जिस तरह हम अपनी उर्दू जबान में रोजमर्रा देखते भी हैं। तो अहले अरब इस चीज की बड़ी कदर करते थे। लेकिन जब कुरान उतरा तो कुरान की आयात जब लिख कर एक दफा खाना काबा पर लगाई गई, जब सब लिख रहे थे, तो वो उनके तमाम बड़े बड़े शुअरा कि जिनकी शायरी का चैलेंज अरसों से चलता था कि उस मुकाबले पर, और शायरी क्या होती है जुमला आप जरा समझ लीजिए ताकि कोई ये ना कहे कि तकरीर मुश्किल है, इसके बगैर आप कुरान को समझ भी नहीं सकते। मैं चाहता सीधे से फजाइल बयान करता, वो आप कहते जी हम सुनते रहते हैं। तो उस फजाइल की वजह क्या है वो जरा सुन लीजिए आप। कुरान ने राज किस चीज पर किया जरा वो सुन लीजिए, ताकि हम अगर बैठे हैं तो कुछ इल्मी बात हम सीखें। मसलन आप देखें, मैं आपसे कह रहा हूं आप बड़े हसीन हैं, आप बड़े कारोबारी आदमी हैं, बड़े अच्छे हैं, ये नसरी बात है। लेकिन यही बात अगर गजल में हो तो आप कहेंगे वाह वाह क्या बात कर दी। तो जो गजलियात में और मंजूम अंदाज में नज्म में बात की जाती है वो दिल के तार को छेड़ती। हम जो सीधी सीधी बातें कर रहे हैं, यानी आप 100 सफ़े की किताब लिखें, शायर उसको एक जुमले में जमा करेगा, लेकिन ऐसे अल्फाजों से जमा करेगा कि आपके अंदर आग लग जाएगी। इश्तिहाल आप वाह 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 क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। तो गोया कि ये इंसान के अंदर एक हुस्न अल्लाह ने नज्म का पैदा किया है। जब कुरान ने, यही अशार में यही होता है, अशार को अगर आप खोलते हैं तो लंबी लंबी बातें हो जाती हैं, जब उन बातों को जमा करते हैं तो शेर बन जाता है। लेकिन शेर जो बनता है वो जो उस कैफियत के लिए जो तशबीह ला रहा होता है, उस कैफियत के लिए जो पहराया लाया होता है, उस कैफियत के जो लफ्ज लाया होता है, वो बंदे को हैरान कर देता है कि वाह। मजा तब आता है कि जब सही बात को सही जगह में सही तरीके से बयान किया जाए। ये मैं थोड़ा करीब आकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। कुरान मजीद जब नाजिल हुआ, कुरान मजीद क्योंकि हमें अरबी से शगफ नहीं है, लेकिन जिन जो अहले अरब थे, कुरान के अल्फाज जब खाना काबा की दीवार पर लिखे गए, यानी ये कि आयत इन्ना अतैना कल कौसर, तो उनका हुजूम बन गया। सुबह से लेकर शाम खड़े होकर वो उस पर गौर करते थे, थक जाते चले जाते, फिर आकर गौर करते, फिर वो कहते कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। खुद वो ज़माने जाहिलियत में काफिर थे। यानी हम तो अकीदत और ईमान से कह रहे हैं ना कि ये किसी इंसान का कलाम है, वो तहकीक से कहते थे कि नहीं नहीं ये किसी इंसान का। किसी ने पूछा क्यों? कहा जो बात इसमें बयान की जा रही है ना, और जिस सलीके से बयान की जाती है, इतनी इंसान की अकल की अप्रोच ही नहीं है। जो बात की जा रही है और जिस सलीके से की जा रही है, जिन अल्फाजों से की जा रही है, जिस तशबीहात से की जा रही है, इंसान की जहानत में यानी उसकी अकल की इतनी अप्रोच ही नहीं है। ये अकल से ऊपर की बात, यानी अल्फाज और पहराए आ रहे हैं। वो कहते थे कि वल्लाह ये किसी फर्द बशर का कलाम नहीं है, ये इंसान के अलावा किसी और का कलाम है, ये रब का कलाम है। और उन्होंने उल्टा साहबा को चैलेंज कर दिया कि आप तो हमें चैलेंज कर रहे हैं कि ये नातईना कल कौसर, इसका दूसरा मिसरा बना कर लाओ, तो हम तुम्हें चैलेंज करते हैं इसका दूसरा मिसरा कोई दुनिया बना ही नहीं सकती। और बात सही कहते थे कि दुनिया बना ही नहीं सकती, इंसान की अकल नहीं बना सकती। जब साहबा इकराम ने हुजूर से आकर कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात वो कर रहे हैं, यानी जो आप पढ़ते हैं ना, आपको अंदाजा नहीं कि आप पढ़ क्या रहे हैं। जिनको अंदाजा होता है ना, फिर वो कोई वजीफा नहीं पढ़ते, सिर्फ कुरान पढ़ते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा और गौस आजम के बारे में मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था। जिनकी किताबें हम पढ़ते हैं वो पूरी रात कुरान ही पढ़ते थे। जिनको समझ जाए ना ये अल्फाज, एक ज़ौक़ एक कलिमात की लज्जत लग जाए, फिर वो कुछ नहीं पढ़ते, वो सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, वो सिर्फ कुरान पढ़ते हैं। साहबा सिर्फ कुरान ही पढ़ते थे, अहले ज़बान थे लेकिन कुरान ही पढ़ते थे, क्योंकि जिसको लज्जत आ जाए, उसकी समझ आ जाए, तो वो जुबान और वो कलमा, जो कलिमात आप कुरान के पढ़ रहे हैं, वो आपके दिमाग को, फिक्र को, ज़ौक़ को कितनी तरक्की दे रहा है। जिसको ये चाशनी लग गई ना, वो सिर्फ कुरान ही पढ़ेगा। फिर जिसको कुरान ने मौजज़ा कहा है, ये इसके लिए है। हुजूर से कहने लगे कि अच्छा, अगर ये हुजूर से क्या, साहबा कहने लगे कि वो कह रहे हैं कि इन्ना अतैना कल कौसर, इसका मिसरा दूसरा तुम भी नहीं बना सकते। और वाकई में कोई नहीं बना सकता। कुरान हुजूर ने तो नहीं बनाया, वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा है। ये किसी इंसान की अकल की अप्रोच ही नहीं थी। हुजूर ने फरमाया उनसे कहो कि हमारे पास इसका दूसरा नहीं तीसरा भी मौजूद है। वो हैरान हो गए कि कैसे हो सकता है। अब जरा मेरी बात सुनिएगा। जब आयत को मुकम्मल वहां पर लिखा गया ना कि इन्ना अतैना कल, मैं उतनी बात करता हूं जितनी आप समझ सकते हैं।
ये उलमा के दरमियान करने की बात है कि बंदा अपनी उंगलियां खा जाए, उसको खबर ना हो कि मैं क्या सुन रहा हूं, इतना मदहोश हो जाए, ये इतना कामिल इल्म है, इतना बड़ा फैजान है। जैसे कहते हैं ना कि फल काटा और उंगली कट गई और पता नहीं चला, ये उससे बड़ी करामत है। लेकिन जब बंदा इस तक अपने आप को पेश करे और उसको पेश करे, साहबा को हुजूर ने फरमाया कि इनसे कहो कि एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा भी हमारे पास हिस्सा मौजूद है। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? अब उन्होंने रात दिन उसका इंतजार किया कि वक्त कब आएगा, और साहबा इकराम ने हुजूर से ले जाकर लिखवाया। इन्ना आतैना कल कौसर तो पहले लिखा हुआ था, जो सबसे छोटी सूरत है। अभी तो मक्की और सूरतें जिसकी फसाहत को बंदा देखकर हैरान होता है कि किस तरीके से कुरान की जो अरबी है ना, उस पर कई कई 100 जिल्दों की लुगतें बनी हुई हैं जो जबान पर है। तो ले जाकर लिखवाया गया कि फरमाया देखो ये इन्ना आतैना कल कौसर लिखा है, आगे जाकर लिख लो फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इसको देखकर जमाने जाहिलियत का एक शायर, जो शायर बमुराद वो जो अपनी जुबान पर बड़ा फख्र करते थे, उसका नाम था लबीद, और हजारों उसके शागिर्द थे अरब के अंदर। जब उसने देखा ना तो हुजूर के पास जाकर उसने कलमा पढ़ लिया कि मैं मान गया हूं कि खुदा के नबी हो, इसलिए कि यह कलाम किसी बंदे ने जहन से नहीं बनाया, और मैं गवाही देता हूं कि आपका राब्ता खुदा से हो गया, ये खुदा का कलाम है। तो वो अरब का सबसे बड़ा शायर लबीद, वो कुरान की अरबी देखकर इस्लाम उसने कबूल किया था। बस मैं यहीं पर रुकूंगा ताकि आपके लिए बार ना बने। ये मैंने सिर्फ आपको बताया, जो आप पढ़ रहे हैं ना, आपको अंदाजा ही नहीं आप पढ़ क्या रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं कि जो कलिमात आप पढ़ रहे हैं, और जिसको अंदाजा होता है, आज देखो पूरा अरब पढ़ता ही कुछ नहीं, सिर्फ कुरान ही पढ़ता है। अरब पढ़ता ही कुछ नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ता है। अल्लाह अकबर। खैर, इसके लिए हमें क्लासें लेनी चाहिए ताकि हम इस इल्म से थोड़ा आशना हो। कुरान का दूसरा मौजज़ा जो था जिसने अरब को हिला कर रखा, वो कुरान की पेशनगोइयां थी। क़ब्ल अज़ वक्त हाजी साहब होने वाले वो वाक़यात जिसका होना इम्पॉसिबल नामुमकिन था, उन हालात में कि उन वाक़यात का होना नामुमकिन है, कुरान ने कहा ऐसा होगा, और साल भी बता इस तरह होगा। और जब हुआ तो लोग हैरान हुए, फरमाया यही तो कहते थे, इस खबर की इंसान को अप्रोच नहीं, ये खुदा का कलाम है जो बयान हो रहा है। मसलन एक सिंपल सी बात जिसमें आपको दिलचस्पी पैदा होगी, मैं कुरान की पेशनगोइयों में से अक्सर एक पेशनगोई बयान करता हूं आपके लिए। वो रोमन और पर्शियन की लड़ाई थी। रोमन एम्पायर यानी रूमी सल्तनत, पर्शियन फारस। इसको जरा थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, आपको बड़ी लज्जत आएगी, इससे आपको कुरान की मजीद मोहब्बत बढ़ेगी। खुदा की आप चुम चुम नहीं थकेंगे। लोग आज हमसे पूछते हैं कुरान के चूमने की क्या दलील है, हमने कहा यार क्या बात करते हैं, अब कुरान के चूमने की दलील मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर। इंसान जब बेबस होता है ना तो किसी के आगे तो फिर चूमता ही है, क्या करेगा है? तो ये अल्लाह का कलाम, अल्लाह इसका इश्क हमें अता फरमाए, इसकी कदर अता। गौर कीजिए, पर्शियन जिनको हम फारस कहते हैं, रोमन जो ये इटली का इलाका, शाम का इलाका, यहां के दोनों का मजहब अलग अलग था। रोमन जो थे वो ईसाई मजहब के थे, और पर्शियन जो थे वो मजूसी थे, आग की पूजा करते थे, यानी बदतरीन मुशरिक, आग की पूजा करने वाले। उनका अकीदा यह कि आग वाजिबुल वजूद है, कि वो हमेशा से हमेशा रहेगी। वो बुत परस्तों में भी सबसे बदतरीन यानी मजूसी, जो आग को दायमी समझते, आग को कि वो हमेशा रहेगी। तो अब जरा देखिए कि जो ईरानी, फारसी, पर्शियन हुकूमत थी, वो पूरी आधी दुनिया पर हुकूमत कर रही थी। उनका मजहब क्या था? आग को पूजने वाले बुत परस्त थे, वो मजूसी थे। और इधर जो रोमन थे, ये आधी दुनिया पर कब्जा किए हुए थे। इनका मजहब क्या था? वही को ये मानते थे, नबियों को मानते थे। माना गड़बड़ उन्होंने कर दी थी, नबी को खुदा का बेटा बना दिया, ये गड़बड़ उनके अंदर थी, लेकिन जमीन से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। वो कहते हैं वही हक है, और ये हमसे सिमिलर था, क्योंकि हम मुसलमान भी नबियों को मानते हैं, जमीन पर किसी को नबी बनता हुआ नहीं मानते, वही के कायल हैं। यहूदी भी इसके कायल, मुसलमान भी इसके कायल। ये अलग बात है कि मुसलमान मिल्लत हनीफ पर खड़े हुए हैं, यहूदी और नसारा ने उसके अंदर बेशुमार गलतियां ऐसी कर दी है
कि वो जो मजहब की जरूरत थी वही खत्म हो गई। लेकिन मुसलमानों को जो रोमन है वो नबूवत के भी कायल हैं, किताबों के भी कायल हैं, वही के भी कायल हैं। और ये जो पर्शियन है, मैं थोड़ा डिटेल से इसलिए कर रहा हूं ताकि बच्चे समझ बैठे। पर्शियन जो है वो बुत परस्त है। इन दोनों की जंग लग गई कब? जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया था। और ये मक्का जो था ना, एक कॉलोनी था। यानी जैसे आपने देखा ना, एक जमाना अभी गुजरा है 80 की दिहाई के अंदर, सोवियत यूनियन की लड़ाई और अमेरिका की लड़ाई जो चली थी, उसमें क्या था कि ब्लॉक दर ब्लॉक बनना शुरू हुआ है। यही सूरत हाल बिल्कुल आप देखें, इंसान हमेशा ये करता, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जमीनी एरिया बढ़ाता है। अब मक्का के अंदर मुशरिकीन थे, मुसलमान बहुत कम थे। मुशरिकीन ने जब देखा कि मुसलमान 1 से 2, 2 से 3, 4, 4, 5, तो कभी किसी को डंडे से मारे, डराएं, लेकिन मुसलमान बर्दाश्त करते थे और हुजूर के साथ जुड़े हुए थे। बिल्कुल इनिशियल अभी दीन चल रहा है। 40 साल की उम्र में हुजूर ने ऐलान नबूवत किया। 1 साल गुजरा 41 साल, 2 साल गुजरे 42 साल, 3 गुजरे 43, 4 गुजरे 44, 5 गुजरे 45, 6 गुजरे 46। हुजूर की उम्र अब 46 साल है। ऐलान नबूवत को 6 साल हो चुके हैं। मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को नफ्सियाती तकलीफ देना शुरू की, क्योंकि जब एक जंग लग गई ना, तो जाहिर सी बात है जब 2 सुपर पावर लड़ेंगे तो हम ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में रहकर बच जाएंगे। उसका असर तो आएगा आपके ऊपर, आपकी मईशत पर आएगा, आपके हालात पर आएगा। और हम देख रहे हैं कि आप देखिए कि यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, उसका असर पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। एक छोटा सा मुल्क है, एक जंग होती तो क्या हो जाता, जब 2 सुपर पावरें लड़ रही हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि जनाब हालात क्या बन सकते हैं। मक्का के काफिर बहुत खुश थे, क्योंकि मक्का के काफिरों का अकीदा वही वाला था। तो वो आकर मुसलमानों को धमकी लगाते थे, हम तुमको कह रहे हैं तबलीग रोक दो, अगर तुम बाज ना आए ना तो देखो हमारे भाई जो है ना पर्शियन, ये फारसी मजूसी, इन्होंने तुम्हारे चाहने वाले और तुम्हारे जैसे अकीदा रखने वाले रोमियों को मारना शुरू किया। और वाकई में पर्शियन ने रोमियों को मारना शुरू किया और रोम के 90% इलाके पर कब्जा किया, यहां तक कि कुस्तुनतुनिया यानी जो है वो इस्तांबुल के पहाड़ियों तक फारस पहुंच गए। यानी 1 या 2 महीने की कहानी थी कि पूरे रोम को कैप्चर करते और फिर उस वक्त जमीन पर कोई बादशाहत न होती फारस के अलावा। मुसलमान ये कहते थे हाय अगर रोम हार गया तो कम से कम हम उनको अपना मजहब एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, समझा तो सकते हैं, ये तो मजूसी है। अब काफिर जो मक्का के थे वो आकर मुसलमानों को धमकी लगाते थे, बस जीतने दो हमारे भाई को, हमारे भाइयों को जरा जीतने दो और जमीन पर कब्जा करने दो, फिर उनकी फौजें हम मंगाएंगे और फिर तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे नारे को देखते हैं तुमको। ये नफ्सियाती तौर पर डर पैदा करते थे। ये हालात आप समझ सकते हैं कि जब रशिया अफगानिस्तान में दाखिल हो गया था, अगर जो उम्र में बड़े वो जानते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कैसी टेंशन मच गई थी कि वो अफगानिस्तान से जलालाबाद तक आ गया था। कैसी टेंशन बन गई थी कि जनाब ये पूरे खित्तों को वो खा जाएगा। तो ये धमकियां उन्होंने लगाना शुरू की है मुसलमानों को। और मुसलमान बहुत, एक तो तबलीग की इजाजत नहीं मिल रही, मुसलमान खुल के कलमा नहीं पढ़ सकता, जो पढ़ता है उसको मारते हैं, उसका बाइकाट करते हैं। इस टेंशन के माहौल में सूरतुर रूम नाजिल हुई। अब आप देखें इम्पॉसिबल है जो हालात अब है, यानी 90% पर्शियन फारस मजूसियों ने रोम पर कब्जा कर लिया है, रोम की फौज को तितर बितर कर दिया है, उनके असला खानों को तबाह कर दिया है, जमीनी तौर पर आगे बढ़ गया है। अब कुरान उतर रहा है अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम। हाय हाय, अलिफ लाम मीम, अल्लाह उसके रसूल उसका माना जानते हैं। गुलिबतिर रूम, रूम कैप्चर हो रहा है, रोम मगलूब हो रहा है। फी अदनिल अर्द, करीब की जमीन में। वहुम मिन बादी गलबिहिम सयगलिबून, घबराना नहीं, वो कुछ अरसे के बाद दोबारा गालिब आएगा। आप सिर्फ ये देखें किस माहौल में बात हो रही है, जो मैंने लंबी तकरीर की माहौल समझाने के लिए किया, ताकि आपको की नजर में कुरान का ये नुक्ता वाज़ेह हो जाए। और कुरान क्या कह रहा है कि रोम आज मगलूब हो गया है। घर जाकर सूरह रोम पढ़िएगा, अगर आपके इश्क के आंसू ना निकले तो फिर कहिएगा। कुरान कहता है गुलिबतिर रूम, रोम मगलूब हो गया करीब की जमीन में, लेकिन कुछ देर के बाद वो गालिब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कुछ देर कैसे होगा? तो अल्लाह फरमाता है फी बिदअ सिनीन, फी बिदअ सिनीन,
अब ये बिदअ सिनीन क्या है, इसका तर्जुमा अभी नहीं आगे करता हूं कि क्या है। जब ये जुमला हजरत अबू बकर ने सुना तो एक दीवानगी उन पर तारी हो गई कि सहारा मिल गया। उठकर गए जोश में, तो आगे उमैया बिन खल्फ जो काफिरों का बदमाश था, जो धमकियां लगाता था और जो राब्ते में था पर्शियन के, और मुसलमानों की शिकायतें उनसे करता रहता था। जिस तरह यहाँ के सेकुलर एथिसिज्म इस्लाम कुव्वतों की शिकायतें करते हैं और डब्बे गायब हो जाते हैं, तो शिकायत लेटर जा रहा है उधर, बार बार लेटर जा रहा है, तो वो लेटर भेजते थे वहां पर। और इधर हाल क्या हुआ जरा गौर कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब आयत सुनी, कर फरमा रहा है कि रोम मगलूब हो गया है, कब्जा हो रहा है करीब की जमीन पर, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद रोम गालिब हो जाएगा। और उसके सन को कुरान ने डिस्कस कर दिया, फी बिदअ सिनीन, बिदअ सिनीन। हजरत अबू बकर ने जब देखा मैं और आप सुन रहे हैं तो कितना यकीन जाग रहा है, तो सिद्दीक अकबर जो बराह रास्त हुजूर को देख रहे हैं तो जज्बात में उठे और गए, और काफिरों का सरदार वहां खड़ा था, उसको कहे शर्त लगा रोम गालिब आएगा। तो वो बैठ के सब 50-60 काफिर बैठने, उन्होंने कहका लगाया, अरे क्या कह रहे हो। कहने लगा मैं शर्त लगाता हूं तुमसे, 10 ऊंट दूंगा। ऊंट वो खास नस्ल के ऊंट आपने गिनवाए जो बड़े कीमती थे। तो उमैया बिन खल्फ ने अपने चेलों की तरफ देखा, तो उन्होंने कहा मुफ्त का माल आ रहा है तो आप भी हाँ कह दे, कौन रोम जीतेगा, हालात क्या है, ये तो चंद महीनों की नहीं चंद दिनों की कहानी, खबर आ जाएगी कि रोम गया। तो उमैया कहने लगा ठीक है 10 ऊंट मेरे, लेकिन बताओ तो सही कितने दिन। तो हजरत सैयदना अबू बकर ने कहा 3 साल। 3 साल में कहानी उलट जाएगी, और जो जिसको तुम 2 महीना कह रहे हो ना, रोम मुजाहिमत करेगा और फारस को रोक के रखेगा, और 3 साल के बाद ताकत ऐसी बदलेगी कि पूरा पर्शियन रोम में दाखिल हो जाएगा। 3 साल। उसने कहा जी ठीक है। हालात ही ऐसे नहीं थे, उन्होंने कहा जो मुफ्त के ऊंट आ जाएंगे चलो ठीक है। और उस वक्त की ऊंट ही सबसे बड़ी चीज थी, बड़ी कीमती थी। जब हुजूर के पास आया तो सरकार ने हजरत अबू बकर की सांस को फूला हुआ देखा, जज्बात में, आंखों में आंसू हैं और सांस फूली। सरकार ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ, क्योंकि धमकाते थे, हुजूर की कत्ल की धमकी देते थे। कहा हुजूर मैं गया और मैंने उमैया बिन खल्फ के साथ ये बात। कहा तुमने क्यों कर ली बात, क्या कहा तुमने। कहा हुजूर मैंने कहा है कि 3 साल के अंदर जो है वो रोम गालिब आएगा। क्या कैसे तुमने अंदाजा। कहा हुजूर आपने जो आयत पढ़ी, तो हुजूर ने फरमाया ओहो अबू बकर, कुरान कह रहा फिर बिदअ सिनीन, और बिदा का आखिरी इतलाक जो है वो 9 के अदद पर होता है। हुजूर ने कहा तुम मुझसे पूछ दे जाओ, और हुजूर ने कहा ना ऐसा होगा नहीं। फरमाया हुजूर ने फरमाया शर्त को कायम रखना, सिर्फ उसको कहा इसको रिवाइव कर। 3 साल बोला था, 3 नहीं 9 साल, ये हुजूर ने पैगाम दिया, क्योंकि बिद का इतलाक 9 पर होता है। हजरत अबू बकर गए और वो बैठा था, उसने कहा देख मैंने 3 की बात की थी, मैं अपनी शर्त को खत्म करता हूं, क्योंकि मेरी तरफ से ये बात हो रही है, तो 10 ऊंट नहीं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा 100 ऊंट हम खुद को भेज देंगे। 100 ऊंट 9 साल के अंदर रोम जो है वो फारस पर गालिब आएगा। उमैया बिन खल्फ ने अपने इन्वेस्टर को देखा, उसने कहा जी ये तो और अच्छी बात है कि पहले 10 पर हम खुश कर रहे थे, अब तो 100 ऊंट आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, डन हो गया। अब ये कुरान कह गया, हिजरत ये ऐलान नबूवत का 6ठा साल था, अब आ जाइए आप। और कुरान ने एक बात आगे भी कर दी, फरमाया यौमा इज़िन यफरहुल मुमिनून, आगे चलकर जिस दिन रोम जीतेगा ना, उस दिन मुसलमानों के खुशी और भी मिल रही होगी। काय की खुशी, यहां घर से बाहर नहीं निकल सकते, जो हालात चल रहे थे। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि जब हजरत अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम के लिए आए तो मस्जिद में छुप कर बैठे हुए थे, तो हजरत मौला अली ऐसे घूमते हुए आए, वो बैठे हुए हैं, तो हजरत अली ऐसे जा रहे हैं आगे और कह रहे हैं तुम अबू ज़र हो, कह रहे जी हाँ। कहा मैं सीधा सीधा चल रहा हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आना और पूछना कुछ नहीं। तो यानी उधर से बात कर रहे हैं ताकि आवाज इसको किसी को महसूस ना हो। तो हजरत अली आगे चल रहे हैं और उधर बात कर रहे हैं, और अबू ज़र को या कि उनसे 3-4 फुट पीछे हैं और उनको पूछ रहे हैं, बातें करें ताकि पता ना चले कि अबू ज़र हमारे साथ। और अबू ज़र आए हुजूर से मिलने के लिए। जब पूरा यकीन हो गया कि ये बंदा ठीक है, तो फिर पूरी गली मोहल्ला घुमाते हुए इशारा किया। बुखारी में फरमाया जब मैं राइट घूम रहा हूं, लेकिन तुम राइट मेरे साथ नहीं आना, तुम लेफ्ट जाना, आगे चौक पर मेरी तुम्हारे से मुलाकात हो जाए। ये पूरी प्लानिंग मौला अली कर रहे हैं, और ले जाकर सफा की पहाड़ी पर दार अरकम में हुजूर से मुलाकात कराई। इतना टेंशन था। और कुरान क्या कह रहा है,
यहां पर देखिए सूरह रोम में फरमाया यौम इज़िन यफ़रहुल मोमिनून, उस दिन मुसलमानों को बड़ी जबरदस्त खुशी मिल रही होगी। एक तो रोम की फतह होगी और एक दूसरी खुशी। अब आप देखें सारी चीजें ब्लाइंड, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन आप आइए मुख्तसर करते हैं इस बात को मेरे दोस्त, ये बात को छेड़ेंगे पूरी रात गुजर जाती। ये ऐलान हुआ 6 नबवी में, जब हुजूर की उम्र 46 थी। 40 साल में हुजूर ने ऐलान नबूवत किया और 46 में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत उतरी है। तो 6, 7, 9 का अदद गिनिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हिजरत हो गई, क्योंकि 13 साल मक्के के हो गए और हुजूर ने हिजरत की। ठीक है जी, 1 हिजरी 2 हिजरी 9 मुसलमान बदर के अंदर खड़े हैं, बदर में लड़ाई हो रही है। और बदर की जो फतह हुई उधर रोम ने के हालात बदलना शुरू हो गए और रोम ने अपने आप को मैनेज करना शुरू किया, अपनी गलती से सबक लेना शुरू किया। मुसलमान यहां बदर से फारिग होकर जब शाम के वक्त खुशी कर रहे थे तो किसी आने वाले ने आकर कहा वो रोम फतह कर गया और मदयन का जो उनका कैपिटल था पर्शियन का, उस पर रोम गालिब आ गया। ये मैंने कुरान की एक पेशन गोई बताई है उस माहौल के अंदर जिसमें कुछ था नहीं, और जिनके सामने हकीकत वाज़े हुई वो जोक दौर जोक इस्लाम के अंदर आए। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का वो कलाम है मेरे दोस्तों, जिसकी तरफ मैंने और आपके दिल को सिर्फ जिंदा करने के लिए एक इशारा किया है। आप जाकर सूरह रोम को पढ़िए, उसके नीचे सदुल फाजिल का हाशिया देखिए, दीगर बुजुर्गों को देखिए, तो आप हैरान होंगे। ये कुरान करीम फुरकान हमीद वो जिंदा जावेद किताब है। बच्चे पूछते हैं ये साइंस की किताब है, हम कहते हैं नहीं। वो कहते हैं ये फिजिक्स की किताब है, हम कहते हैं नहीं। वो कहते हैं हिस्ट्री की किताब है, हमने कहा नहीं। तो फिर ये कौन सी किताब है? हमने कहा हिदायत की किताब है। इंसान की अकल समझदारी के जिन जिन सब्जेक्ट तक अप्रोच रखती है कुरान हर उस पर बात करता है। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हम जैसे निकम्मों को कुरान अता फरमाया। मैं बस आखिरी 1-2 बातें मदीने शरीफ के हवाले से, जी तो मैं चाहता था मैं इसी को तसलसल करूं कुछ बातें, लेकिन अहले खाना ने मुझसे ये कहा कि मैं जो है वो मदीने शरीफ की कुछ बात, हमारे ये अहबाब मदीने शरीफ जा रहे हैं, जो जा रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन ज़ायरीन को जाना मकबूल फरमाए। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िए, मैं बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं डिटेल से क्यों तकरीर करते हैं। मैंने कहा यार सुनने वाले ऐसे होते हैं कि जिस तरह भी ताज़ा करना है तो उस वजह से, वरना बात तो ये 5 मिनट की होती है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन पाक मदीना मुनव्वरा है। एक मसला ये सुन लीजिए कि मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी यकीनन मोमिन के लिए एक बहुत बड़ी सादत है। हुजूर सैयद आलम की हदीस से मुबारक है बुखारी शरीफ के कि या अल्लाह, मक्के के लिए इब्राहीम ने दुआ की थी, मदीने के लिए मैं दुआ करता हूँ। जिस तरह तूने मक्के के सा यानी जो तोलने के औजान होते थे जिससे अनाज तोला जाता था, उसमें बरकत डाली है, तो उससे दुगना बरकत तू मदीने में दाखिल फरमा दे। फरमा मन इस्तता यमूत बिल मदीना फलयमुत, फरमा तुम में कोई शख्स अगर इस बात की गुंजाइश रखता हो कि उसकी मौत के वक्त वो मदीने में हो, तो फरमा वो मदीने में रहे, इसलिए कि मैं अहले मदीना की शफात करूंगा। ये जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मैं जो चल कर अपने घर से मिंबर तक जाता हूँ और मिंबर से घर तक आता हूँ, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। और जन्नत वो है जिसको ना कभी आंखों ने देखा ना कानों ने सुना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई, जिस जगह को हुजूर ने कदम रखा उसको आपने जन्नत बनाया। आज जाहिर जाता है मस्जिद नबवी शरीफ, अल्लाह उसके शर्फ को क़यामत तक बाकी रखे, वो मीनारों में उलझ जाता है, वो कालीनों में उलझ जाता है, वो गौर ही नहीं करता वो कहाँ है। मुझसे एक बंदा कहने लगा ये वही जगह है। मैंने कहा रियाजुल जन्ना ऐन वो जगह है जिसमें रंगत तब्दील हो गई, कालीन तब्दील हो गए, माहौल बदल गया, लेकिन फिजा वही है जिसमें हुजूर गुजरते थे, जहां वो सहाबा किराम बैठते थे। आज भी वो उस्तवाना हन्नाना, आज वही उस्तवाना लुबाबा जो सरकार करीम अलैहिस्सलाम के सर मुक़द्दस के सामने मौजूद है मदीना मुनव्वरा के अंदर। तो वो ज़मीन जिसको हुजूर ने अपने इंतखाब फरमाया, जब हुजूर मेरे और आपके आका जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया और रफ़ीक़ आला का सफ़र किया, सहाबा में ये बात चल पड़ी कि हुजूर का मज़ार मुक़द्दस कहाँ बनेगा।
हुजूर का मज़ार मुक़द्दस कहाँ होगा। इस उक़दा कुशाई और इस मसले को हल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया रज़ी अल्लाह अन्हु। आपने इरशाद फरमाया कि मैंने हुजूर सैयद आलम से बराह रास्त सुना है कि नबी जिस जगह वो अपने सफ़र रफ़ीक़ आला करते हैं वही जगह बेआईन ही वही जगह नबी का मज़ार बनता है। आज हुजूर जहां आराम फरमा रहे हैं वो हुजूर के बिस्तर था, बस उसी बिस्तर मुबारक को उठाकर आपकी कब्र शरीफ बनाई गई। और इस पर उम्मत का इजमा है। मैंने देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर देख लीजिएगा, मैंने उन इख्तलाफात के सारे जवाबात भी उसमें दे दिए हैं। और उम्मत का ये तसलसल है कि इस बात पर इजमा है कि सरकार करीम अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक, जिस मुक़द्दस और मुबारक बदन जिस ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा है, उस ज़मीन की फजीलत लौह कुर्सी अर्श से भी आला है। और इसको 15 सदियों से उलमा ने लिखा है, इसलिए कि हर एक की निस्बत जो बढ़ती है वो जनाब रसूलुल्लाह से है। यानी हुजूर सैयद आलम की कब्र शरीफ का वो मकाम जहां हुजूर का बदन मुबारक तशरीफ फरमा है, तो बदन अल्लाह अकबर, जो आपका वो जो जमीन है जिस पर आपका बदन मुबारक तशरीफ फरमा है, उस जमीन की हैसियत काबा ही नहीं बल्कि अर्श से ज्यादा कदर वाली है। किसी को शक हो तो जाओ इमाम नववी को पढ़ के देखो, किताबुल हज मुस्लिम के अंदर, काजी यास को पढ़ के देखो, अल्लामा शामी को पढ़ कर देखो। और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, हनफी भी यही बात करते हैं, शाफी भी ये बात करते हैं, हम्बली। इस मसले में मैं हैरान हूं, लोग कहते हैं कहां लिखा। मैंने कहा तुझे अभी तक बात ही नहीं पहुंची, इसको सभी ने लिखा है मेरे भाई, और इसमें शक ना कर। तू अपने अब्बा की कब्र पर कयास ना कर, वो हुजूर का मज़ार मुक़द्दस है। तुम अपने रिश्तेदारों या अपने ऊपर कयास करते हो तो ये बात समझ में नहीं आती। तो मदीना मुनव्वरा, इमाम मालिक का मजहब यह है कि मदीना मुनव्वरा अफजल है मक्का से। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिहाद यह कि मक्का अफजल है मदीने से। लेकिन यह हुजूर के मज़ार मुक़द्दस के अलावा मदीने पर बात हो रही है। लेकिन अगर हुजूर के मज़ार मुक़द्दस की बात हो जाए तो इमाम आज़म भी कहते हैं कि मक्का क्या, काबा अर्श कुर्सी भी ज्यादा वो अफजल जगह जहां हुजूर तशरीफ फरमा। ये मैंने इसलिए बात आपके सामने की कि लोग कंफ्यूज होते हैं, हमने तो फला जगह पढ़ा है कि मक्का अफजल है। इमाम मालिक का मजहब ये है, आपने जो तहकीक फरमाई, आपने इरशाद फरमाया कि मदीना अफजल है मक्के से, क्योंकि मक्के के लिए इब्राहिम ने दुआ की है और मदीने के लिए रसूलुल्लाह ने दुआ की। हुजूर ने जो अपना मस्कन जिस चीज को बनाया, और जाहिर सी बात है जहां हुजूर तशरीफ फरमा है वो खाक मुबारक है जन्नत की, क्योंकि उसी खाक मुबारक से आपका जसद मुबारक तैयार किया और वो जन्नत की खाक है। लेकिन जिन्होंने मक्का को अफजल कहा तो वो बात हुजूर की रोज़ा मुबारका के अलावा जमीन मदीने की जो है, ये समझ लीजिए आप, उस पर बात की है। और बिल्कुल सादगी से ना सुने, ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग तो 40-40 सेकंड के थंबनेल पर अकीदा बदलते हैं। तो हम कोई टाइम नहीं खराब कर रहे, जब अहले सुन्नत अपना अकीदा बताएं तो टिक कर सुनिए, फिर हम भी देखें ना माने जना कौन है जो सुन्नी के आगे खड़ा हो सके। तो ये कोई मैं रोब नहीं झाड़ रहा, सीधा रास्ता यही है। आप दुनिया भर के जोकरों के ब्लॉग सुन के कहते हैं मैंने फलां का सुना, मैंने कहा ये तकब्बुर है आपके अंदर, आपसे मुराद उस बंदे में तकब्बुर है, क्योंकि मुतकब्बिर सबके साथ नहीं चलना चाहता, अलग से चलता है। इसलिए कहा कि जमात से नमाज पढ़ो, तकब्बुर खत्म होगा, ताकि वे तुम में बराबरी ना रहे। वो एक आपके अंदर आ जाए कि ये भी मेरा भाई है। नहीं आप ये बात करते, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैंने कहा ये इल्म नहीं है, ये तकब्बुर है आपका, और तकब्बुर आलिम नहीं होता, नफ्सियाती मरीज होता है। तो इसलिए ये बात मैंने आपके सामने पेश की कि हुजूर का रोज़ा मुबारक जो है वो उससे कायनात में हर शय नहीं बल्कि अर्श कुर्सी से भी अफजल है। इसको तमाम उम्मत ने, काजी आज़ रहमहुल्लाह से पहले के उलमा ने, हनफी उलमा ने, शाफई उलमा ने, हम्बली उलमा ने, तमाम उलमा ने अपनी मुबारक किताबों के अंदर ये जुमला लिखा है। और कोई इसमें शक नहीं है, जब हुजूर कदम रखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए ला अक़सिमु बिहाज़िल बलद, हबी हम मक्का शहर की कसम है। क्यों काबा है? नहीं कहा, बिल्कुल काबा मुशर्रफा है, लायक इज्जत है, तकरीम। महबूब हमें मक्का शहर की कसम, जमजम में बहा, जमजम लायक ताजीम है, लेकिन जवाब कसम ये नहीं। फरमा व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद, हबीब तेरे पांव वहां लग रहे हैं इसलिए मक्का की कसम है। तो जो मरकज है उसको आप छोड़ रहे हैं। यकीनन काबा मुशर्रफा से कौन मुसलमान मोहब्बत नहीं करेगा। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की हिदायत के लिए सबसे पहले जो घर बनाया वो मक्का यानी मक्का में है और वो बाइस बरकत है। लेकिन हम ये कहते हैं कि मक्का की तौहीन जायज नहीं, लेकिन अल्लाह ने जो तरतीब अफजलियत बनाई है उसका इनकार भी फिर तौहीन ही होगा। और उसमें जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मकाम अता फरमाया जो कुरान की आयत मौजूद है कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हबीब हमें मक्का शहर की कसम, क्यों, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। और हिल्लुम बिहाज़ल बलद का तर्जुमा फारूक आजम कहते हैं लौ अक़सम, फरमाया कि बलगा मिन फदीलतिका इंदल्लाहि ताला अक़सम बितुराब क़दमैक। इस आयत को लेकर हजरत उमर हुजूर के पास गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपकी इज्जत अल्लाह की बारगाह में इतनी बड़ी है कि खुदा आपके पांव पर लगने वाली मट्टी की कसम को याद करता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। कसम किसी घटिया चीज की नहीं खाई जाती हाजी साहब, कसम हमेशा कीमती चीज की खाई जाती है, उठाई जाती है। और खुदा कादिर मुतलक इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, असले ताजीम का सजावार वो जिसकी कसम उठाए। फरमाया हबीब हमने दिगर चीजों की कसम उठाई, लेकिन एक कसम वो भी उठा रहे हैं जो तेरी मुबारक तलियों पर लगने वाली वो मट्टी है। वो अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हमें मक्का शहर की कसम इसलिए है कि जहां तू तशरीफ फरमा है तो पता चला जब हुजूर मक्के से गए नहीं थे, रिजल्ट निकल आया। जब हुजूर मक्के से करता है तो पहले ही हुजूर ही याद आते हैं। वो रहने दे भाई, जब वो दीन के किसी भी उसूल, कुरान, काबा, किसी का भी तसव्वुर करता है तो पहले याद हुजूर ही आते हैं, हुजूर ही आते हैं। हजरत मेरे पीर हजरत सरकार अहमद इमाम शेख अहमद रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी सरकार मुजद्दिद फ़सानी रहमहुल्लाह तो फरमाते हैं मस्जिद जिस पर हम तवाफ करते हैं मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा, इस बात को जरा समझिए। हुजूर ने फरमाया कोई हमसे कहे कि आप तो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां तो हुजूर ने खुद इसको खास कर दिया है, 3 मस्जिदों के अलावा अपना रख्त सफर ना किया जाए, 3 मस्जिदों के अलावा। तो कहा ये तो हुजूर ने अपनी कब्र शरीफ का तो नाम ही नहीं लिया, सरकार ने तो मस्जिद नबवी का नाम लिया। यह आवाज हमें कानों तक आती है कि हुजूर ने 3 मस्जिदों के अलावा सफर करने को मना किया। फरमाया 3 मस्जिदों के अलावा कहीं सफर ना करें, न मस्जिदुल हराम के सफर करना है नियत के साथ तो फिर मस्जिदुल हराम ही की नियत होगी, या फिर मस्जिद नबवी की नियत होगी, या मस्जिद अक्सा की नियत होगी। बाकी आप सफर करें लेकिन नियत करके नहीं करें। तो मैंने कहा आप बिजनेस के लिए जाते हैं तो किस नियत से जाते हैं? तो कहा उनसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा ये सफर जायज कैसे हो जाता है? आप अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं तो बस ऐसे फिर रहे हैं कि नहीं फला के घर जा रहा हूं है। और आज तो आप नेविगेशन जिसको टॉम टॉम कहते हैं उसमें बाकायदा उसके घर का एड्रेस फिट करते हैं, तो उस वक्त ऐसी दीवानगी में काम हो रहा था या उसकी नीयत हो रही होती है। तो ये सफर कहां जाएगा? आप जो यहां से दूसरे मुल्क में अपने शयूखुल हदीस और इमामों से मुलाकात करने जाते हैं तो उस वक्त तो ऐसा नहीं कि हम गुब्बारा बेचने वाले से मिलने जा रहे हैं, उस वक्त भी ताजीम की नीयत से जाते हैं। ये सब कैसे जायज हो जाएगा? सवाल बनता है कि नहीं बनता? सवाल बनता है कि नहीं बनता? बोलिए। ससुराल शरीफ जा रहे हैं तो किस नीयत से जा रहे हैं? क्या सफर है? देखें अमीन भाई के रिक्कत तारी हो गई। तो कहने का मकसद इस बच्चे ने इस मुस्कुराहट में इस मसले को भी जरा समझिए, क्योंकि ये बहुत गर्म हवा हमारे करीब आ रही है और बहुत सफाई से हमारा काम उतारा जा रहा है और हम इसको समझते नहीं है। तो मैं इसलिए ठहर ठहर कर बात कर रहा हूं। 3 मस्जिदों के अलावा कहीं सफर जायज नहीं। बाकायदा ये स्लोगन हम सुनते हैं, मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, इनके अलावा सफर जायज नहीं। मैंने कहा आप अमेरिका शरीफ तशरीफ ले जा रहे हैं, बरतानिया जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। हमने अली के साथ कई सफर अमेरिका के किए, तो आधा जहाज तो आप ही से भरा होता है, क्योंकि वहीं से हम फ्लाई करते हैं, स्टेज जब लेते हैं। तो मैंने कहा ये सफर सब कैसे जायज हो गए? सवाल तो खड़ा होगा ना। उनको छोड़िए, आप भी बोलेंगे मसले का हल क्या है। मैंने कहा हल सिंपल है, सिंपल है बिल्कुल। और वो हल ये नहीं कि हुजूर ने आज फरमाया, सरकार का ये इरशाद मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों लायक इज्जत, हुजूर का ये फरमान 1400 साल पहले इरशाद हुआ है और 1400 साल से उम्मत इसको समझती रही है। तो तू भी अपना दिमाग उनके हिस्से में डाल और समझ के 1400 साल से इस बात को उम्मत ने कैसे समझा। सिंपल सोल्यूशन है ना जी।
बड़े मुहद्दिसीन ने पहले कहा ये तो तुम ऐसे पढ़ रहे हो जैसा कि हुजूर से अभी आपने सुना है। नहीं, आपने तो, हुजूर ने तो ये इरशाद 1400 साल पहले फरमाया कि 3 मस्जिदों से के अलावा कहीं सफर ना करो। तो ये तो आप आज तो नहीं सुन रहे हैं ना, जैसा कुरान आज नहीं उतरा, 1400 साल पहले उतरा, तो आप अपनी मनमानी तफसीर क्यों कर रहे हो उस आयत की? ये देखे ना उम्मत ने उसका क्या माना लिया था, क्योंकि कुरान कह रहा है ना वो यत्तबे सबील गैर वयत्तबे गैर सबीलिल मुमिनीन, जो मुसलमानों के रास्ते से हट कर चलेगा वो जहन्नम में जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हुजूर ने दिगर और अहादीस में इन 3 मस्जिदों के अंदर सवाब को खास किया हुआ है। मस्जिदुल हराम के अंदर जो नमाज पढ़ेगा उसका सवाब 1 लाख, मस्जिद नबवी शरीफ में जिसको सादत मिले हरम के साथ तो 50,000, मस्जिद अक्सा में जो पढ़े उसको 25,000। अब यह मुतय्यन कर दिया गया है ये सवाब। अब हदीस का मतलब यह है कि इस तरह की नीयत करके कि मैं फला बुजुर्ग से मिलने जा रहा हूं तो मुझे 1 लाख का सवाब मिलेगा, यह जायज नहीं है। उन सफरों को जिससे बांधा जा रहा है ना, वो इस आदत के साथ कि ये क्वांटिटी और इसको तादाद को हमने तहदीद कर दी, इसकी हद बयान। 1 लाख की नीयत सिर्फ मस्जिदुल हराम की होगी, 50,000 की नीयत मस्जिद नबवी की होगी, 25,000 मस्जिद अक्सा की होगी। इसके अलावा कोई भी बुजुर्ग हस्ती हो उनकी तरफ सफर जायज होगा, लेकिन इस तरह खास सवाब की नीयत को आप बंद नहीं करेंगे इन अददों के अंदर, क्योंकि ये अल्लाह ने वही के जरिए इन सवाब को मुतय्यन कर दिया। इन 3 मस्जिदों में इख्तलाफ खत्म हो गया। हदीस पाक के अंदर मौजूद है, अगर कहीं सफर नहीं है तो अलबिर वसिला में हदीस मौजूद है, बड़ी मशहूर, जल्दी से पढ़ते हैं। एक आदमी अपनी बस्ती से निकल कर कहीं जा रहा था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल देकर उसके पास भेजा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और उस बंदे ने, फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में आया था, उससे पूछा अयना तुरीद, भाई कहां जा रहे हो इतनी धूप के अंदर? उन्होंने कहा वो अना उरीदु फी हादिल क़रिया, वो सामने आपको बस्ती नजर आ रही है? कहा मैं वहां जा रहा हूं एक बंदे से मिलने के लिए। तो फरिश्ता उनसे पूछता, ये हुजूर ये स्टोरी सुना रहे हैं, ये सच्चा वाकया सुना रहे हैं, मुस्लिम शरीफ में। हुजूर फरमाते हैं कि फिर उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में था वो तो पहचान नहीं पाया, उसने पूछा आप उस बंदे से मिलने जा रहे हैं, कोई बिजनेस डीलिंग है? कहा नहीं। कहा कुछ रकम आपने उससे ले ली है तो आप लौटाने जा रहे हैं? कहा नहीं। कहा अच्छा आपको कुछ जरूरत है तो आप लेने जा रहे हैं? कहा नहीं। कहा जब कोई काम ही नहीं है तो फिर जा क्यों रहे हैं आप? तो हुजूर फरमाते हैं उस जाने वाले बंदे ने कहा पसीना साफ करते, उसने कहा दरअसल वो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो मैं इसलिए उससे मोहब्बत करता हूं। गौर करना जरा जुमले पर। हुजूर ने फरमाया कि उसने उस फरिश्ते को जवाब दिया, अब उसको तो नहीं पता ये फरिश्ता है, वो तो इंसानी शक्ल में। उसने कहा, फरिश्ते ने उससे पूछा कि भाई जब कोई दुनियावी काम ही नहीं है तो इतनी गर्मी में तू सफर क्यों कर रहा है उसकी तरफ? उसने कहा भाई दरअसल वो जो बंदा है ना जिससे मिलने जा रहा हूं उससे मुझे दुनियावी कोई ताल्लुक नहीं, ताल्लुक ये है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है और मैं उससे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह ने उस फरिश्ते पर बात उतारी कि इस बंदे को कह कि अगर तेरा सफर उस बंदे से मिलना मेरी मोहब्बत के लिए है तो तेरे गुनाह माफ, जा मैं तुझसे राजी हो गया। मैं कहता हूं जनाब जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे उसकी तरफ सफर करने से खुदा राजी हो जाए, और जिससे खुदा खुद मोहब्बत करे उस जनाब रसूलुल्लाह की तरफ सफर कैसे नाजायज हो सकता? कोई बात हमारी बुरी लग रही है तो हम माफी चाहते हैं, गुस्से में बात नहीं करना चाहते, आपको चिल्लाना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको हम इस रुख पर लाना चाहते कि इस जाविये से भी इस हदीस को देखें। जरा दरखास्त कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह का ऐलान ना करें। ना हम डांट रहे हैं ना डपट रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी भी सुने, अक्ल कुल कोई नहीं होता। आप जिस जाविये से देख रहे हैं तो जो आपने मतलब निकाला है, तो हम कह रहे हैं जरा इस तरफ से भी आकर देखें कि जब एक आम मोमिन जो हुजूर का कलमा पढ़कर मोमिन बन के इस मकाम पर जाता है उससे मोहब्बत के लिए सफर खुदा की रिजा है, तो खुदा ने जिसकी मोहब्बत को ईमान की जान बनाया है उनकी नीयत करके जाना गुनाह कैसे हो सकता है? कहते हैं हराम है, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, दिल खराब होता है। कहते जी हराम है, माज़अल्लाह। हदीस क्या कह रही है? अब मैं आपके सामने बात को खत्म करते हुए एक जुमला यहां पर पढ़ देने जाता हूं। यह सही बुखारी शरीफ मेरे सामने है और इसका हदीस नंबर 54 है। यह हदीस नीयत है, तवज्जो से सुनिएगा।
इसमें बिल्कुल क्लियर कट ये अल्फाज आ गए। कोई बोला नहीं, जैसे नहीं वो छोटा बच्चे जिनके अल्लाह उनको जिंदगी दे, हाजी साहब जब बच्चा छोटा होता है, नाबालिग होता है, तो बंदा वालिद अगर उसको गोद में उठाकर मार्केट ले जाए, पापा मुझे लॉलीपॉप चाहिए, वो ले जाए तो आइसक्रीम को देखकर अट्रैक्ट करता, नहीं नहीं अब ये नहीं चाहिए, अब ये चाहिए। ऐसे वालिद कहते हैं चलो बेटा आइसक्रीम लो, वो खिलौना नहीं अब ये नहीं ये चाहिए। तो यहां पर भी हमसे ऐसे ही मुतालबा है, नहीं हमें बताइए जहां रसूल का लफ्ज हो और सफर हो। तो हमने कहा ये हदीस देखिए आ गई है ना सफर के बारे में, और आप भी तो अपने बुजुर्गों की तरफ सफर कर रहे हैं, अपने उलमा की तरफ सफर कर रहे हैं, और हमने वजह बता दी है कि कौन सा सफर जायज नहीं है जब उस सवाब को खास किया जाए इन 3 मस्जिदों के अलावा। ठीक है, जो खास रहा हुजूर की मजार के लिए तो वहां दर्जनों हदीसें खड़ी हैं लफ्ज कब्र के साथ, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र को देखा उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हल इसकी सनद ठीक नहीं है। मैंने कहा माहौल सनद बयान करने का नहीं, अलग मिल जाइए, सनद साबित करना हमारा काम है। लेकिन ये हदीस हम दावा करते हैं कि दुरुस्त हदीस है, सनद हसन से ऊपर इसकी सनद है। रसूल करीम ने फरमा मन ज़ारा कब्री, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, वजबत लहू शफाअती, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। एक हदीस पाक के अंदर है कि जिसने हज किया और हरम से लौट गया, मेरी ज़ियारत को ना आया, मुझ पर जुल्म किया। इस पर मुस्तकिल किताबें, आजकल तो फैशन है, सनद पढ़िए। मैंने कहा सनद के भी हम जिम्मेदार हैं, वो इंशाल्लाह आपको हम हबीबा मस्जिद में दूसरी तकरीर करेंगे तो उसमें सनद समझाएंगे। अब माहौल क्योंकि दरस कुरान का है तो हम जरा माहौल को खुश्क नहीं करना चाहते हैं। इसी तरह बाकी जिम्मेदार हम है, सनद साबित करना हमारी जिम्मेदारी है, और ये कोई नखरा नहीं है, बल्कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब आप देखिए मैं आपके सामने हदीस पढ़ रहा हूं, आपने हदीस पाक बुखारी शरीफ की सुनिए, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। वक्त क्योंकि कभी कभार मिलता है, अगर 2-4 मिनट आगे हो तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि कोई गैर जरूरी बात नहीं हो रही है। इन कंफ्यूजन को अगर हल ना करें, इन कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर ना करें तो यह आपका पीछा करता रहेगा, कभी ना कभी फेसबुक के आप सामने आएगा। उस वक्त आप क्या करेंगे, थोड़ी सी हिम्मत करें और सब्र करें, चंद मिनटों की बात है। जिससे आप थके हुए वैसा मैं भी थका हुआ हूं, लेकिन मुराद और मकसद सिर्फ यह है कि जो वक्त मिला है उसमें बंदा अपने आप को क्लियर करे, क्योंकि ईमान का दुश्मन है शक। शक करीब ना करे, यकीन के साथ बैठे और यही बात करे कि दिल है वो दिल जो उनकी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर या रसूलल्लाह जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। रजा नफ्स से दुश्मन है कि दम में ना आना, ये वक्त चल रहा है, कहां तूने देखे हैं चंद्र आने वाले। बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए और बात को हम खत्म कर देते हैं। जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी हम अक्सर सुनते, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ में अमल का दारो मदार नीयत पर है। यह हदीस सबसे पहली हदीस है बुखारी शरीफ की, और हजरत उमर इसके रावी हैं। इमाम बुखारी इस हदीस को अपने उस्ताद हजरत हुमैदी से लेते हैं, वो जो पहली हदीस है हद्दसना हुमैदी। लेकिन नीयत से मुतल्लिक एक और हदीस हमें हदीस नंबर 54 पे मिल रही है, और रावी हजरत उमर ही हैं, लेकिन इमाम बुखारी यहां पर अपने दूसरे उस्ताद से कलिमात ला रहे हैं, और वो हद्दसना अब्दुल्ला इब्न मुस्लिमता, वो हुमैदी हैं। हदीस के अल्फाज क्या है, हुजूर सैयद आल हज़रत फारूक आज़म कहते हैं, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब अल्फाज इसमें थोड़े जुदा हैं, उसमें इन्नमल आमालु बिन्नियात पहली हदीस, ये जो हदीस है इमाम बुखारी के दूसरे उस्ताद अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा से, इसके अल्फाज है अल आमालु बिन्निया। उधर क्या था, इन्नमल आमालु बिन्निया, इधर इन्नमा का हसर नहीं है, यहां ये जुमला है अल आमालु बिन्निया वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, अमल का दारो मदार नीयत पर है। वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर आदमी के लिए वही है अजर है जिसकी वो नियत करता है। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, जो सफर करे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, खुदा करे तसल्ली हो जाए इस बात से। अल्फाज देखें आप, क्या फरमाया, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, जो सफर करे, कराची से हाजी साहब कहां जा रहे हैं, हुजूर के पास जा रहे हैं,
हाजी साहब कहां जा रहे हैं? हुजूर के पास। बेटा कहां जा रहे हैं? हुजूर के पास जा रहा हूं। रास्ता दिया। आइए हुजूर तशरीफ, आप इधर आ, आप इधर इधर ठीक है, कुर्सी से नहीं नहीं तो अब आप देखिए, मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि बुखारी शरीफ, ताकि आपको सियाक व सबाक पता चले। बुखारी शरीफ की जो पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, वो इमाम बुखारी ने अपने दूसरे उस्ताद से ली है जिनका नाम है इमाम हुमैदी। उसमें इन्नमल आमाल, और ये हदीस इमाम बुखारी ने 54 नंबर हदीस है, वो नंबर 1 है, ये 54 है, ताकि आपको तलाश करने में आसानी हो जो नौजवान बैठे हैं। ये इमाम बुखारी अपने दूसरे उस्ताद इमाम हुमैदी से नहीं, हद्दसना अब्दुल्ला इब्न मुस्लमता, इससे ले रहे हैं, अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा से ले रहे हैं। और इसमें अल्फाज क्या है? वही हजरत अलकमा बिन वक्कास, उधर भी वही है, वही फारूक आजम है, उधर भी फारूक आजम है। अल्फाज थोड़े चेंज हैं। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हुजूर सैयद आलम ने फरमाया, अल आमालु बिन्निया, उधर था इन्नमल आमालु बिन्निया, इधर है अल आमालु बिन्निया। आमाल का अजर जो है वो आमाल की वजह से नहीं मिलेगा, वो नीयत की वजह से मिलेगा। वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर बंदे के लिए सवाब वही है जिसकी वो नीयत करता है। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, बस हर फमन, हर वो मर्द, हर वो औरत, हर वो बच्चा जो सफर करे अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ। तो काबे का भी बात आ गई और मदीने की बात भी आ गई, ये दोनों को एक साथ भी जमा करें मसला नहीं है। कहां जा रहे हैं हाजी साहब? हुजूर के पास जा रहा हूं। तो यहां पर हदीस के अल्फाज मौजूद हैं। जो सफर करे, उधर सफर से मना किया गया, उसकी वजह मैंने आपको बता दी। अब ये सामने पूरी नस खड़ी है। फरमाया फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, जो सफर करे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, तो क्या ये हराम है? ये नाजायज है? धुतकार दिया जाएगा, हाथ से पकड़ के झटक दिया जाएगा? हुजूर फरमाते फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, हाँ हाँ, वो सफर अल्लाह उसके रसूल ही की तरफ है। तो लिहाजा ये बात न की जाए अलियाज़ु बिल्लाह के हुजूर सैयद आलम के मज़ार मुक़द्दस का सफर करके सफर करना नाजायज है। ये बहुत भारी बात है, इसका जवाब देना पड़ेगा। इस बात को सुनकर दिल पर इतना वजन आ जाता है, अलियाज़ु बिल्लाह। कुरान कहता है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, हबीब कहो कि जो अपनी जानों पर जुल्म कर लें वो क्या करें? फरमा जाऊका, उससे कहो कि वो तेरे पास आए। और हुजूर से भागने वाले कौन होते हैं? सूरतुल मुनाफिकून में आ जाएं। अल्लाह फरमाता है व इदा क़ील लहुम तआलौ यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह, जब उनसे कहा जाता है आओ रसूल के पास। व इज़ा क़ील लहुम तआलौ, जब उनसे कहा जाता है तुम आ जाओ, यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह, कि रसूल के पास आओ कि रसूल तुम्हें खुदा से बख्शवा दें। तो कुछ ऐसे हैं लव्व रूसहुम, वो तकब्बुर करके गर्दन मार कर जाते हैं। तो जो गर्दन मार कर गए उनका जिक्र मुनाफिकून में आया, और जो इश्क वाले थे उनका जिक्र आया वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जो अपनी जानों पर जुल्म करे महबूब वो तेरे पास आए और तेरे पास आकर मुझसे माफी मांगे। वस्तग़फर लहुम रसूल, और तू उनकी शफाअत करे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, खुदा तो बख्शने वाला है, लेकिन उसकी कुदरत का मुजाहरा जब होगा कि जब आए तेरे पास और सिफारिश तू करे, और जब तेरे हाथ उसकी बख्शिश के लिए उड़ जाएं तो फिर उस रहमत वाले हाथ को हम खाली नहीं लौटाएंगे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, वो जरूर खुदा को बहुत ज्यादा करम करने वाला, फजल करने वाला, रहमत करने वाला देखेगा। तो जो ज़ायरीन जा रहे हैं अल्लाह उनका बाजाना मुबारक करे। दो जुमलों पर हमने बात की, कुछ कुरान के उसूल पर, और ये हम तमाम के लिए सादत है कि हज़रत अल्लामा मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना लियाक़त हुसैन नज़री साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ़ लाए, दीगर उलमा तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अहले खाना की इस मोहब्बत जो उलमा के साथ है उसे कबूल फरमाएँ, कुरान के साथ है जो कबूल फरमाए। जो सबक आज हमने पढ़ा है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे याद रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।